बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से, खासकर कश्मीर की बात करें। बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी की वजह से यहाँ की सड़कें बंद पड़ी हैं, लोगों के मुश्किलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। हर एक अजला से यही खबरें आ रही है कि भारी बर्फ़बारी हो रही है। जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि साउथ कश्मीर में ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, सेंट्रल कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में थोड़ी बहुत कम बर्फ़बारी होगी, मगर बर्फ़बारी हो रही है। श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, बारामूला की बात करें, कुपवारा की बात करें, बांडीपोरा की बात करें, हर एक अजला से इस तरह की खबरें आ रही है कि बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी से जो ज़िंदगी है वो दरहम बरहम हो गई है। लोग जो है वो घरों में बैठे हैं, आज मार्केटें बंद रही हैं, सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा है। सिचुएशन कह सकते हैं बेहतर नहीं है। अब मौसम में तब्दीली आ सकती है। आज शाम के करीब कहा गया कि बर्फ़बारी रुक सकती है और कल से मौसम में बेहतरी आ सकती है। अब पता चलेगा आने वाले दिनों में, कल ही पता चलेगा क्या और भी बर्फ़बारी होगी या मौसम ठीक हो सकता है। बात करें अगर हम हर एक अजला की बात करें, पहले साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है। लोगों के मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पीने के पानी के हवाले से बात करें, पावर सप्लाई के हवाले से बात करें और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी फिदा हुसैन। वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी की वजह से जो आम जिंदगी है वो मफलूज होकर बन गई है। महकमा पीडीडी ये कहता है कि जितने भी बड़े ग्रिड स्टेशन हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जो ही वो शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या हम यहाँ पर बिजली को रेस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को आज दिन सब्र ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली गुल है पूरे जनूबी कश्मीर में। पूरे जनूबी कश्मीर के लोगों ने कहा कि बिजली के साथ साथ पीने का पानी जो है वो भी गायब हो चुका है। बेशतर इलाके के लोगों ने यह भी कहा कि जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के हदूद में आते हैं वहाँ के लोग अगरचे आते भी हैं अपनी मशीनरी लेके, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो गायब हो जाते हैं। अब ये देखना होगा कि अगर लगातार बर्फबारी होती है तो उससे और कितना नुकसान होगा, उससे और बिजली में कितना वक्त लगेगा ठीक होने में। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा, ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम, ज़िला इंतज़ामिया शोपियान और ज़िला इंतज़ामिया जो अनंतनाग है वो यहाँ पर यह कहती हुई नज़र आ रही है कि हमारी मशीनरी जो है वो सड़क पर है। हालांकि हमने मशीनरी को आज सुबह ही देखा जिन्होंने सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया, लेकिन अभी भी बेशतर इलाके जो है वो ज़िला हेडक्वार्टर से कट ऑफ है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। चलिए कुकरनाग की बात करें। कुकरनाग अचवल में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और बात करें अगर शुपैन की हम बात करें तो शुपैन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात लोगों को हो रही है, क्योंकि अस्पताल तक जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कांधों पे लेके वहाँ के लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। कुकरनाग और अचवल की सूरत हाल क्या है, पीर मुजफ्फर की ज़ुबानी आप सुनिए। मसल म्यूनसिपलिटी हुकामस अपील करान कि कोच गस बहरहाल गसन बेमार कह चीज ओर योर नेरहा तो यह सा यह सफाई गन कोचन गसन दस्ती। लिहाजा करान एग्जीक्यूटिव अफसरस अपील मेहरबानी कर तम कोच साफ बत साफ तो युथ लुकन मुश्किल गसे क्या। तो कल से जो बर्फबारी हुई, बड़ी तेज से बर्फबारी हो रही थी, तो आल्दो की गवर्नमेंट ने जो मेन रोड क्लियर किए, लेकिन जो बाकी जो निचली सड़कें हैं मतलब गली कोचे उनमें अभी बर्फबारी नहीं हटाई गई जी। पता नहीं म्यूनसिपलिटी हुकाम कहाँ है या उनकी नज़र अभी तक हमारी कॉलोनी भी नहीं पड़ी। तो यही वजह है कि मैं खुद बर्फबारी मतलब बर्फ को हटा रहा हूँ अपने कोचे से। लोगों को खुशक साली से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कुछ ऐसे महकमे जात है जिन पे लोगों की नजरें मरकूज थी, लेकिन वो अपने काम करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उन महकमों को चाहिए कि वो जल्द मुतहरिक हो जाए ताकि लोगों को इन सर्दी की, खासकर जो इस वक्त बर्फबारी हो रही है, इन दिनों में उनको राहत मिल पाए। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो ये महकमे जात है क्या वाकई वो अपने काम को खुश उसलूबी से अंजाम देंगे या नहीं, ये कहना कबला वक्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक पीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, अचाबल, अनंतनाग।
नाज़रीन, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी लोगों को मुश्किलात है। लोग जो है वो घरों में बैठे आज बाहर नहीं निकल सके क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है सड़कों पे, क्योंकि सड़कों पे काफ़ी बर्फ़ जमा है और कई इलाकों से ये भी शिकायतें हैं कि पूरी तरह क्लियरेंस नहीं हुआ है, रोड को क्लियर नहीं किया गया। अगर हम जो श्रीनगर हुमामा रोड है या एयरपोर्ट रोड है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और लोग जो है वो मुश्किलात के शिकार है। हमने देखा कि कई लोग जो है वो सुबह पैदल सफ़र करके या तो वापस घर चले जाते थे या अपने दफातर की तरफ जा रहे थे। तो श्रीनगर के साथ साथ अगर हम बात करें बारामूला में भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। वहाँ से इस तरह की शिकायतें आ रही कि वहाँ पीने के पानी के हवाले से भी काफ़ी इलाकों से लोग जो है उनको मुश्किलात हो रही है, और साथ ही साथ पूरी तरह बिजली वहाँ पे रेस्टोर नहीं हुई है। तो नॉर्थ कश्मीर बारामूला की क्या सूरत हाल है, हमारे साथी इरशाद अहमद की रिपोर्ट आप देखिए। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त लगातार यहाँ पे जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में तकरीबन 5 से 6 इंच जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगर हम बोनियार तरकांचन की बात करें, चाहे लच्छीपोरा की बात करें, वहाँ पर लोग यही शिकायत करते हैं कि 1-2 दिनों से जो है वहाँ पर लाइट गायब है, और इसके साथ साथ रोड भी ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि अभी तक जो है इन रोड्स को जो है क्लियर नहीं किया गया R&B की तरफ से, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। इनका ये भी कहना है जब हम डिपार्टमेंट के साथ रुख करते हैं, डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, वो फ़ोन कॉल जो है रिसीव नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन डिपार्टमेंटों के जो अफसरान हैं इनको टाइट करें ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो ग्रीवेंस हैं वो दूर हो सकें। अगर हम चंदूसा कंडी इलाके की बात करें, जहाँ पे जो बाबा ऋषि गुलमर्ग से कनेक्ट होता है, वहाँ पे जो रोड है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे फिसलन ज़्यादा है। कल भी तकरीबन 2-3 एक्सीडेंट्स वहाँ पे हुए, और ड्राइवर हजरात चाहे लोगों की बात करें वो यही कहते हैं कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द क्लियर करें ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। अगर हम बोनियार तरकांचन बनाली की बात करें, वहाँ पे जो है PSC सेंटर रखा गया है, मगर वहाँ पे जो है तिबी अमला जो है दस्तयाब नहीं रहता है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो तकरीबन 3 दिन से लगातार जो है बिजली गायब है, और रोड जो है वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, और अभी तक जो है उस रोड को क्लियर नहीं किया गया। अगर मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई, मुकामी लोगों का ये कहना है कि हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है लगातार शुमाली कश्मीर में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। नाज़रीन, सरहदी ज़िला कुपवारा और हंदवारा में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और लोगों को मुश्किलात है। वहाँ पे भी लोगों ने शिकायत की कि सड़कों पे अभी बर्फबारी जमा है और लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं आ सके। कुछ लोगों को अस्पताल जाना था, नहीं जा सके। टेलीफोन पे जो लोगों ने हमसे बात की, अस्पताल जाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट के साथ, पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी शमीम अहमद। देखिए सर, मैं हंदवारा से आया हूँ जो कि तकरीबन कुपवारा तक 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो सर मजबूरी होती है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रोड क्लियरेंस नहीं हुई है, तो सर रिस्क भी रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए गाड़ियों का। तो हम अपील करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वो रोड को जल्दी से जल्दी क्लियर किए। अब लोग पैदल जा रहे हैं घरों से क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है। कोई ड्राइवर भी जो बीमार लोग हैं, पेशेंट हैं, उनको गाड़ियाँ में नहीं उठाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कहीं कुछ ना हो जाए। अभी तक नहीं हटाया गया। मैं कुपवारा से आया हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है जो रोड है वो सारा बंद है। बर्फबारी की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी मतलब जाना था कोचिंग पे, तो बहुत लेट हो गया, कोचिंग भी नहीं थी वहाँ पे। तो जो गवर्नमेंट है वो अभी कुछ नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी है रोडों पे, तो अभी तक मतलब साफ़ नहीं किया गया है। मैं यही कहूँगा कि जो है बर्फबारी इसे जल्द से जल्द कुछ इसके बारे में सोचा जाए, इसे उठाया जाए। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें यहाँ पे। आप देख सकते हैं खुद भी यहाँ कितनी बर्फबारी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमें। सब जिला हंदवारा की अगर हम बात करेंगे, कहा पहले ही महकमे मौसमी आते पहले ही एडवाइजरी दी गई है कि यहाँ पे तकरीबन 3 से 6 तारीख तक यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हो सकती है। उसके बावजूद भी जो है जिला इंतजामिया की तरफ से पहले ही मीटिंग की गई है, तमाम डिपार्टमेंट को मुतहरिक भी किया गया है। अगर आज देखा जाएंगे अभी तक जो है सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन राजा इसाक के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवारा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं।
बर्फबारी की वजह से यहाँ की शहराएं बंद पड़ी हैं, कौमी शहरा बंद पड़ी हैं। हवाई राबता जो है कश्मीर का मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से या पूरी दुनिया के साथ मुनक़ता हुआ है, जिसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। और जहाँ कहीं भी हम मार्केट की बात करें, सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं और लोगों को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। स्टॉक की क्या पोजीशन है वादी कश्मीर में, चाहे हम चावल की बात करें, एलपीजी गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह का स्टॉक यहाँ पे है। कुछ देर पहले हमने बात की डायरेक्टर CAPD से बशीर अहमद खान से और जानने की कोशिश की कि सूरत हाल क्या है, किस तरह का स्टॉक यहाँ पे जमा है और यहाँ पे जो ग्राम बाजारी गर्म है, यहाँ पे जो दो दो हाथों से आम लोगों को लूटा जा रहा है, मार्केट में जिस तरह की रेट्स है, उस हवाले से हमने बात की। आप सुनिए डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज बशीर अहमद खान का क्या कहना है। खान साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानना चाहेंगे कि पोजीशन क्या है स्टॉक की, अगर हम वैली की बात करें। और साहब, जहाँ तक ये स्टॉक सप्लाई पोजीशन का ताल्लुक है, ये हमारे पास जो फूड सप्लाईज में जो हम FCI से परचेज करते हैं, इस वक्त FCI के पास 7,300 MT यानी कि 7,30,000 क्विंटल मौजूद है, जो 2 महीने के लिए काफी है। यानी कि चावल के बारे में बहुत अच्छी स्टेबल है। इसी तरह जो वीट उनके पास है वो 30,000 से भी ज्यादा है, जो 15,000 महीने का हमें लगता है, वो भी हमें 2 महीने के लिए है। जहां तक फिर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है LPG हमारे पास इस वक्त 22 दिन का स्टॉक मौजूद जी, 22 डेज का। और केरोसिन ऑयल लगभग महीने का है। हाँ, थोड़ा सा ये जो है मोटर सिक्योरिटी यानी पेट्रोल वो 10 दिन के लिए है। तो बाकी डीजल भी है, भी है, बाकी नहीं। आपने कहा कि जो कॉर्पोरेशन के पास है, जो FCI के पास है, मगर बर्फबारी हो रही है, क्या डिस्ट्रिक्टों में या इलाका वाइज जो राशन महीने का लोगों तक पहुंचना चाहिए उनको पहुंचाया गया है, उनको राशन मिला है, या अगर कहीं लिफ्ट नहीं हुआ तो उसके लिए डिपार्टमेंट किस तरह की तैयारी कर रहा है? नहीं, ये एक इनबिल्ड सिस्टम लगा हुआ है ना। हम पहले रिलीज ऑर्डर डालते हैं, रिलीज ऑर्डर के बाद फिर हम लिफ्टिंग करते हैं। जहां तक इस महीने जनवरी के महीने की का ताल्लुक है, हमने ऑलमोस्ट मोर देन 70% लिफ्टिंग कर ली है और वो स्टॉक जो है वो हमारे सेल सेंटर से पहुंच गया है। बाकी 30% हमारे हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त FCI, कुपवाड़ा में भी FCI है, बारामूला में भी FCI है, श्रीनगर में भी है, बड़गांव में भी है, पुलवामा में भी है, यानी हर जगह हमें FCI बिल्कुल नजदीक है, तो हमें वो कुछ परेशानी नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि बर्फबारी हो रही है, अगर थोड़ी सी मार्केट कहीं कहीं खुल रही थी, चाहे खासकर हम सब्जियों की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, सब्जियों में रेट जो है काफी हाई है और लोगों ने शिकायत की, लोगों ने इल्जाम लगाया कि कोई देखरेख करने वाला नहीं है इन चीजों का, क्योंकि मनमानी रेट जो है वो दुकानदार लगा रहे हैं सब्जियों पे, मुख्तलिफ किस्म की जो सब्जियां है या फ्रूट्स है। तो इसके लिए कहीं क्या मार्केट चेकिंग का कोई इंतजाम इससे पहले किया गया था? आज बर्फबारी हो रही है, आज पॉसिबल नहीं है, तो आने वाले दिनों में क्योंकि मार्केट का जो क्योंकि रास्ता बंद होते ही यहाँ पे जो चीजों की जो कीमत में उनमें दुगना इजाफा हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये ज़िक्रा अंदोज लोग जो है ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मार्केट चेकिंग सिफारिश जो है उनको मुतहर्रिक किया जाएगा। इवन आज बर्फबारी में भी हम उनको निकालेंगे, तो हमारी नजर बिल्कुल बराबर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर उस पर रहेगी। डिवीजन कमिश्नर साहब का भी यही मतलब हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि हम हर जिले में आज मार्केट चेकिंग कराएंगे और श्रीनगर में 20 कार्ड निकालेंगे जहां जहां हम वक्त, ताकि ये ज़िक्रा अंदोज अपनी मुनाफाखोरी न कर सके। आखिर में जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 70% आपने स्टॉक जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया या सेल सेंटर पे, 30% जहां जहां पे कमी है क्या उसको लिफ्ट किया जाएगा? हाँ, वो तो बिल्कुल आज दिन में भी होगा, कल भी। हमारा मतलब रुकता नहीं है, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे सूरत हाल की, जिस तरह बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद की क्या सूरत हाल है वादी कश्मीर में। अगर हम बिजली सप्लाई की बात करें तो कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोर हो चुकी है और कल शाम भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली थी। आज भी बर्फबारी के बावजूद भी महकमा की जो टीम है वो ज़मीनी सतह पर है, वो ग्राउंड पर है और उन्होंने बिजली रेस्टोर की है। साउथ कश्मीर में अभी मुश्किलात है बिजली के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली को रेस्टोर किया गया है। मगर बांडीपोरा की अगर हम बात करें, सुंबल साउथ डिवीजन की बात करें, वहां पे बिजली रेस्टोर नहीं हुई है और जो वहां का डिवीजन है, इलेक्ट्रिक डिवीजन सुंबल जो है, वहां पे आज दिन में ही वहां के मुलाजिम थे वो गायब पाए गए हैं। वहां पे ताला बंद था और हमारे साथी ने वहां पे जाकर बात करने की कोशिश की कब तक रेस्टोरेशन हो सकता है।
मगर वहाँ पे कोई अमला नहीं मिला, कोई मुलाजिम नहीं मिला। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी ज़हूर अहमद। बर्फबारी स्टार्ट हुई है, हैवी स्नोफॉल हुआ है और यहाँ पे अगर बांडीपुर की बात करेंगे जो मेन रोड्स हैं उन पे जो है बर्फ हराने का काम जो है स्टार्ट किया गया है। वही अगर हम बिजली की बात करेंगे, बिजली का जो है कल से ही जो है गायब दिखी गई है और यहाँ पे जो है अभी हम पीडीडी डिवीजन सुंबल में आए और यहाँ पे हमने देखा कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर जगह पे जो है फीडबैक लिया जा रहा है कहाँ कहाँ पानी बिजली का पहुँचना है, कहाँ नहीं पहुँच पा रही अभी। लेकिन अभी हम यहाँ अंदर आए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो भी कहीं दौरे पे गया है। लेकिन बाकी अगर हम स्टाफ की बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से एक कलर का स्टाफ यहाँ आया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुंबल सब डिवीजन उसकी कुर्सी भी यहाँ खाली है। सारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर से उन पे लॉक लगे हुए हैं, कोई भी यहाँ पे अभी नहीं आया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है अभी किसी रिसीविंग स्टेशन मारकुंडल पे गए हैं, ये यहाँ की एक एम्प्लॉय का कहना है। अगर हम बात करेंगे जो दावे किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि हम काम पे लगे हुए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑन टो है, लेकिन अभी तक है हम भी जो है घरों से आए हैं और हमने भी दाएं बाएं रोड की स्लिप भी है, लेकिन अभी 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है अभी कोई ऑफिसर या कोई कलर जो यहाँ पे कंट्रोल रूम का स्टाफ है वो नहीं पहुँच पा रहा है या कोई कलर का स्टाफ है। लोग भी यहाँ पे कई एरियाओं से आए हैं और जो बिजली का निज़ाम है वो दरम बरम है और अभी तक जो है कोई यहाँ पे नहीं आया है। ये आप हमको ग्राउंड स्टेशन दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से ये बता रहे हैं कि जो यहाँ सोनावारी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं वो कहाँ बैठी हैं और लोग अभी घरों में महफूज हैं। पेशेंट्स का सफ़र करना पड़ता है, बिजली कहीं नहीं है, रोड इनर लिंक्स जो हैं वो अभी बंद पड़े हुए हैं। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सुंबल बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सर्दियों के मौसम में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आपको गर्म करने के लिए गर्मी के आलात इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं ये गर्मी के आलात हमारे जान के लिए खतरा भी बनते हैं और ऐसे वाक़ात हम हर साल देखते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो बेमना में एक वाक़ा पेश आया था जहां पे दम घुटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से एक फैमिली की जान चली गई थी। और आज के दिन के हवाले से बात करें तो इस तरह की एक दर्दनाक खबर आ रही है निहालपोरा पटन से। वहाँ की एक फैमिली जो रात को सोई थी और दम घुटने से 3 अफराद खाना, मोहम्मद मकबूल, उनकी अहलिया हसीना और उनका 3 साला बेटा तालिब जो है वो अज़जान हो गए, उनकी जान चली गई है। इलाके में कोहराम है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की और जो बॉडीज़ है उनको अपनी तहवील में लिया है और उनका पोस्टमार्टम होना है। मगर बात कर रहे हैं हम कि अगर हम गर्मी के आलात इस्तेमाल भी करें तो एहतियात बरतने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम गैस बुखारी का इस्तेमाल करें और हम जो पूरी तरह बंद रखें अपनी खिड़कियों को और जो कमरा है उसको बंद रखें तो वहाँ पे गैस जमा होती है और वहाँ पे इस तरह के हालात बनने का ख़तरा है जहाँ पे इंसान की जान भी चली जाती है। आप जब भी इन आलात का इस्तेमाल करें तो एहतियात के साथ इन आलात का इस्तेमाल करें और खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, उसके बावजूद भी आपको गर्मी मिल सकती है। ये वाक़ा पेश आया निहालपोरा पटन में। वहाँ की सूरत हाल है, वहाँ लोगों ने बात की हमारे साथी राही निसार से। आप सुनिए लोगों की बात और राही निसार की एक रिपोर्ट। बजे बगन तकरीबन नादस गुमुत क्या अबस यह अबा वना अमिस पेतरस तो अमिस गो क्या तो वत अतो तो और लूक वतम तो अत र्क वसान तो बे हीटर वीटर चालवे अत हीटरस पे लगित नोट आब नोट बहज तम सात वसान पे आए लूक तुम तम दारन मोमजाम वोमजाम तो लूकन जम गढ़ गो अत वो त्रेनवे अत इथे पे तत अंदर कन त्रेनवे बज यह गुजरेम बहज नान बहज बे मुशुक अत मतलब ये अर्कुक मुशुक। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है जिला बारामूला के निहालपोरा इलाके में, जहां पर आज सुबह सवेरे है यहाँ पे 3 अफराद के मौत होने की खबर आई है। बिल्कुल इस वक्त हम निहालपोरा में, जहां पे इस वक्त पुलिस भी लगी है ताकि ये पता चले कि इन तीनों की मौत कैसे वाक़ा हुई है। महमूद मकबूल नामी यहाँ पे शख्स और उसकी बीवी हसीना और 3 साला बच्चा तालिब अज़जान हो चुका है। क्यों लोगों के मुताबिक ये रात को यहाँ पे सोए थे, जो ही इनके घर पे सुबह आए तो इनका दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलते ही यहाँ पे पाया गया कि तीनों अफराद यहाँ पे फौत हो चुके हैं। अब पुलिस यहाँ पे तहकीकात कर रही है कि इनकी मौत कैसे वाक़ा हो चुकी है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, निहालपोरा पटन। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे एक तो कोविड-19, ऊपर से सर्दियां और इस बीच में यहाँ पे वादी कश्मीर में हमने देखा आए रोज
ये खबरें आती हैं कि यहाँ नौजवानों की मौत हो जाती है और कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें कितना बड़ा फ़र्क है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कितना बड़ा फ़र्क है, इसमें माहिरीन जो है वो कहते हैं कि ज़्यादातर नौजवानों की जो मौत होती है वो हार्ट अटैक से नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट से होती है, और कार्डियक अरेस्ट में बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्या सर्दियों की वजह से ये सब कुछ होता है, क्या कोई मेडिसिन खाने की वजह से होता है, या और कोई रीज़न इसमें है कि जहां पे नौजवानों की मौत वाक़ा हो जाती है। आज भी ज़िला बडगाम के चाडोरा इलाके से वाथोरा से एक PhD स्कॉलर की सुबह सुबह मौत हुई है और यही कहा गया कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। डॉक्टर निसार हुसैन, डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने टेलीफोन के ज़रिए हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्या इसमें कहीं कोविड-19 का असर तो नहीं, कहीं सर्दियां तो नहीं, या कोई और रीज़न हो सकता है, और क्या फ़र्क है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में। आप सुनिए डॉक्टर निसार हुसैन का क्या कहना है इस हवाले से। रूप साहब, कई महीनों से आप भी लगातार चला रहे हैं, हम भी अस्पतालों में देख रहे हैं, लोग भी घरों में देख रहे हैं, कई नौजवान अचानक उनकी मौत होती है, जो उनका कार्डियक अरेस्ट होता है। ये जानना बहुत जरूरी है इसकी डिफरेंस कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है। जब किसी की हरकत कलब बंद होती है तो उसको हम टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसकी एक वजह जरूर हो सकती है हार्ट अटैक, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लेकिन जो ये नौजवान लोगों की अचानक मौतें होती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हमको ये देखना है कहीं और चीजें जो ज्यादा कॉमन है इनमें। फॉर एग्जाम्पल, आपको नौजवान जो अचानक जिसकी मौत होती है, उनमें एक वजह हो सकती है कि जो उनका कार्डियक मसल है उनमें डिजीज हो सकती है, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं हुक्म के नाम से। और इस हुक्म जो ये मसल डिजीज होती है, कार्डियक मसल डिजीज, इसकी कोई अलामत नहीं होती है। इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। दूसरी वजह यंग आदमियों में सडन हार्ट अटैक की वजह ये हो सकती है, हार्ट में न सिर्फ मसल होते हैं, न सिर्फ ब्लड होता है, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है, हार्ट मसल्स पंप करते हैं। अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा और उसकी वजह से भी मौत हो सकती है। और मेडिकल साइंसेस में एक सिंड्रोम है, प्रोलॉन्ग्ड क्योटी सिंड्रोम, जिसकी कोई अलामत नहीं होती है, और यंग पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। ये दो चीजें जो है ज्यादा कॉमन है यंग आदमियों में बनिस्बत की हार्ट अटैक। हाँ, हार्ट अटैक भी हो सकता है यंग में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एक रीजन सर्दियों में ये है कि सर्दियों में जो नसें हैं सुकड़ जाती हैं, सर्दियों में जो खून है वो मोटा हो जाता है, सर्दियों में जो ब्लड प्रेशर है अचानक बढ़ सकता है, और उसकी वजह से सर्दियों में ज्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस है। लेकिन ये आपकी वसादत से मैं लोगों को ये डिफरेंस बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं कि जो यंग आदमी जो कई महीनों से यहाँ पे मरते हैं, उनको पहले हमको ये देखना है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से कहीं इनका दूसरी वजह से तो नहीं है हुक्म हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या प्रोलॉन्ग्ड क्योटी सिंड्रोम या और कोई चीजें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनका प्रॉब्लम है या प्राइमरी जो इनका मसल में प्रॉब्लम है, वो भी जो नौजवानों में सडन डेथ होती है ज्यादातर उनको यही चीजें होती है बनिस्बत की हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इमीडिएटली क्या मेडिकेशन की जाए, क्योंकि जब तक वो अस्पताल पहुंचा जाता तब तक तो उनकी मौत वाक़ा हो जाती है, जो भी हमने केसेस देखे, तो इमीडिएट मेडिकेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर घर वाले भी दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं अस्पताल तक पहुंच सकता है मरीज। देखिए, बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेटली ये वो मर्ज है सडन कार्डियक अरेस्ट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। दैट इज वाई एक कंपेन दुनिया भर में उठाई गई बाय वे ऑफ एक्सपर्ट्स, बाय वे ऑफ साइंटिफिक बॉडीज, कि जो भी बाईस्टैंडर होगा
सपोज कोई रास्ते में चल रहा है, कोई सोमू में चल रहा है, कोई वर्किंग प्लेस पे है, उसको सपोज कार्डियक अरेस्ट होगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रिससिटेशन। हर एक यहाँ पे आदमी को, चाहे यहाँ वो डॉक्टर होगा या ना होगा, उसको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे एक पेशेंट को रिससिटेट किया जाएगा, क्योंकि हर एक पेशेंट जिसको ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, he will not be in the hospital, he'll be on the road, he'll be traveling in a bus, he may be at a working place. That is why it is imperative कि each and every common person should know how to resuscitate, कैसे कार्डियक मसाज की जाए, कैसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की जाए। That is why state should take it on priority, because दवाई कुछ नहीं करेगी in that minute, because it is just those minutes. By the time he reaches to that hospital, he should have some resuscitation in the form of cardiac massage और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। हाँ, जब वो अस्पताल पहुंचेगा या अस्पताल सेटिंग में होगी, तब एडवांस्ड कार्डियक रिससिटेशन की जरूरत होती है। उसको इंटुबेशन करेंगे, उसको दवाई दे देंगे या डीसी कार्डियोवर्शन, डीसी शॉक दे देंगे, उससे वो रिससिटेट हो सकता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट विद इन 1 hour मैक्सिमम डेथ्स होती हैं। इट डज नॉट टेक मच टाइम। इसीलिए मैं कहता हूं जो ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस है, critical care ambulances should be all along. They should be on highways, they should be everywhere, so that anywhere there is a problem like this, not only for trauma people but for these cardiac arrest people also. क्योंकि ambulance transit time is very important. एक तो एक on scene पे resuscitation होती है, और critical care ambulance should be always within few kilometers so that they can rush to the place at whisk the patient to the hospital. और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक बहुत देर होती है। मैं कहता हूं इनको एनफोर्स करना चाहिए कि कार्डियक रिससिटेटिव फैसिलिटीज शुड बी इन ऑल हॉस्पिटल्स। इमीडिएट कार्डियक रिससिटेशन फैसिलिटी शुड बी इन ऑल पेरिफेरल सेंटर्स। बाकी जो एडवांस्ड केयर है, ठीक है, फिर किसी को एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी, किसी को कोई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो बेसिक रिससिटेशन है ये हर एक पेरिफेरल अस्पतालों में होना लाजमन है, ताकि वहां पे जो डॉक्टर साहिबान है, at least he should be able to intubate the patient, he should be able to resuscitate the patient. फिर जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस इसको स्पेशलाइज्ड अस्पताल में ले जाएगा, उसमें भी वहां पे भी रिससिटेशन जो गैजेटरी है वो होना लाजमन है। इसीलिए उसको क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस कहते हैं, एंड दे शुड बी ऑल अराउंड। चलिए नाज़रीन, आपने बात सुनी डॉक्टर निसारुल हसन की, किस तरह एहतियात बरतने की जरूरत है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस वक्त क्या करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि क्यों यहाँ के नौजवानों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसमें शायद अवेयरनेस की जरूरत है, जो डॉक्टर निसारुल हसन कह रहे हैं कि हर एक अस्पताल में इस तरह की सहूलियत होनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है सरकार की। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।